एक बार एक सज्जन किसी काम से बस द्वारा सफर कर रहे थे। कई घंटों का लंबा सफर था। वह बस शाम को चली। रात भर सफर करके दूसरे दिन उस सज्जन को गंतव्य तक पहुंचना था। 2-3 घंटे के सफर के बाद ही बारिश शुरू हो गई। धीरे धीरे बारिश तेज होने लगी, तूफान का रूप लेती चली गई। जैसे जैसे समय बढ़ रहा था, तूफान बढ़ रहा था, बिजली गिर रही थी। उस तेज बारिश तूफानी रात में बस में बैठे सभी लोग घबरा रहे थे और तरह तरह की बातें करने लगे। फिर बिजली कई बार बस के आसपास ही गिरने लगी, जिसके कारण बस में बैठे हुए लोगों की चर्चा और तेज हो गई कि जरूर इस बस में कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है जिसकी वजह से बिजली उसके ऊपर गिरने के लिए बस के आसपास ही गिर रही है। कुछ लोग चिल्लाने लगे कि ढूंढो, उस व्यक्ति को निकालो बस से, नहीं तो हम सभी मारे जाएंगे। बहुत सारे तेज तर्राक लोग थे, कुछ अच्छे संपन्न दिखने वाले लोग थे। आखिरकार उन लोगों ने, चिल्लाने वाले लोगों की टोली ने एक व्यक्ति को चुना। वो एक बहुत गरीब सी दिखने वाली बुढ़िया थी। सब लोग उसी पर चीखने चिल्लाने लगे कि यही पापिन है, इसे बस से तुरंत उतार दो। उस सज्जन ने उस बुढ़िया को देखा तो उन लोगों के निराधार आरोपों से घबराई हुई शायद वह रो रही थी। उनके मन में उस बुढ़िया को देखकर दया आई और विचार आया कि यह दुनिया निर्बल को ही परेशान करती है। उनसे दया का भाव आने के कारण उस सज्जन ने उन लोगों को समझाने की बहुत कोशिश की कि इस तूफानी रात में, इस जंगल में, रास्ते में इस बेचारी बुढ़िया को उतार दोगे तो शायद ये तूफान में मर भी जाए। परंतु भीड़ कहाँ किसी की सुनती है। वही हुआ, वो सब लोग उस सज्जन के ऊपर ही चढ़ गए। तुझे ज्यादा चिंता सता रही है इस बुढ़िया की, तो तू भी उतर जा इसके साथ। उन लोगों ने उस सज्जन को भी चुप करा दिया। वे सज्जन चुप होकर अपनी सीट पर बैठ गए। अब उनके मन के अंदर अंतर्द्वंद चल रहा था कि क्या करूं। बाहर तेज तूफानी रात, जंगल, दूर दूर तक आबादी नहीं है। उस बुढ़िया के प्रति दया भी आ रही थी और भगवान पर भी गुस्सा आ रहा था कि भगवान ने भी कैसी दुनिया बनाई है, सब लोग कमजोर को ही सताते हैं। इस बुढ़िया का क्या होगा, उनको डर भी लग रहा था। आखिरकार उस चिल्लाती भीड़ ने उस कमजोर बुढ़िया को जबरदस्ती बस से उतार दिया। उस बुढ़िया का चेहरा देखकर अचानक उस सज्जन के अंदर बहुत तेज दया के आंसू फूटे और वे भी उस बुढ़िया को सहारा देते हुए नीचे उतर गए। सड़क के पास एक पेड़ के नीचे जाने की तरफ बढ़े। उनको उस बुढ़िया के साथ नीचे उतरते उस बस के लोग सभी देख रहे थे। अधिकतर लोगों ने उन्हें मूर्ख कहा, किसी ने चेहरे से, किसी ने शब्दों से, किसी ने अट्ठहास हंसी से। वे उस बुढ़िया के लिए सड़क पर खड़े थे। पेड़ की तरफ जाते जाते वे दोनों जाती हुई बस को देख रहे थे, जिसमें लोग हंस रहे थे उनके निर्णय पर। बस कुछ ही दूर चली थी कि देखते देखते बिजली उस बस के ऊपर गिरी और वह बस जलकर पूरी तरह से राख हो गई। दोस्तों, इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि किसी पर दया आए, उस भाव दशा में अपने किसी भी नुकसान की परवाह किए बिना जो व्यक्ति उस व्यक्ति की मदद की तो परिणाम शुभ ही होता है। हो सकता है कभी जल्दी दिखाई दे जाए, कभी देर से। किसी बाहरी क्रिया अवस्था देखकर हम किसी के ऊपर यह आरोप नहीं लगा सकते कि वो पापी है। किसी को पापी कहने का, मानने का अधिकार हमें नहीं है। हम जज नहीं हैं। किसी को पापी मानकर यदि हम उससे द्वेष करते हैं, उलाहना देते हैं, तो हमें उसका परिणाम भी भुगतना पड़ता है। जय श्री कृष्ण।